ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 जिसमें हम एलिफेटिक कन्वर्जन कर रहे हैं अभी। हमारा ये वीडियो है क्लास 27। इसमें हम क्लास 27 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो ये आपके पास है CH3CN इथेन नाइट्राइल, और ये ए रिएक्ट कर रहा है SnCl to HCl, फिर H3O+ तो ए बना, डाइल्यूट NaOH के संग बी बना, और फिर हीट किया गया तो सी बना। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH और हीट। ठीक है, मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो जब नाइट्राइल को इस रिएजेंट के संग रिएक्ट करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड ही बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इथेन नाइट्राइल है, और जब ये हमारा रिएक्ट करेगा SnCl to HCl H3O+ संग तो एल्डिहाइड ही बनता है। साइनाइड ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज होगा, उसके बाद आपका यहाँ अल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फिर जब हीट करेंगे तो आपका यहाँ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट टू इनॉल। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चार्ट में ये लिख सकते हैं नाइट्राइल को जब इस रिएजेंट के संग रिएक्ट किया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्राइल को हमने ऐसे सबस्ट्रेट नहीं लिया है, तो आप ये लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका ये सबस्ट्रेट है NH2NH2, 2015 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया और NH2NH2। ठीक है, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव का जो एडिशन होता है, ये एक पूरा टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और इससे क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, और मेंस लेवल मतलब ये थोड़ा हाई लेवल के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें H2O ये आपका एलिमिनेट होता है, तो यहाँ H2O बन जाता है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH2 ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। तो हमारा ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएजेंट है, तो ये वुल्फ किश्नर रिएजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोनिक ग्रुप को अल्केन में चेंज करता है, तो यहाँ पर आपका प्रोपेन बन जाएगा। और ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट्स आपको ध्यान रखने, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने चार्ट में देखा था कि एक कार्बन कम कर देता है, तो यहाँ पर एक कार्बन कम हो जाएगा तो आपका CH3H या CH4 बन जाएगा। दिल्ली 2015 का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट आपका प्रोपेन बन गया। आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, और ये आपका CH3H है ना, यहाँ पर CH3 तो पहले से था, बस इसकी जगह H और आ जाएगा, तो CH3H, या फिर आप चाहें तो इसको हटा के डायरेक्ट CH4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीथेन बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, कन्वर्ट। इथाइन से हमें इथेनॉल जाना है और एसिटिक एसिड से मीथेन। फॉरेन 2015 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले था इथाइन से इथेनॉल। तो देखिए, ये हमारा इथाइन हो गया, ये हमारा इथेनॉल है। अब इथाइन क्या है, अल्काइन है, तो अल्काइन को सबस्ट्रेट हमने लिया नहीं था, प्रोडक्ट भी नहीं लिया था, पर इसके भी रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, H2O ऐड होता है डाइल्यूट H2SO4 या HgSO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो वाटर हमारा ऐड होता है, तो देखिए यहाँ पर H ऐड हो गया, यहाँ OH ऐड हो गया, तो वाटर ऐड हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका होता है स्ट्रक्चर, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो एक टॉटोमर्स होते हैं, टॉटोमराइजेशन, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये H आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में H आपका यहाँ आ जाता है, तो ये आपका अल्डिहाइड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड हो जाता है, इसको टॉटोमराइजेशन बोलते हैं, टॉटोमर्स बोलते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड में तो हमें नहीं पढ़ना है, पर मेंस लेवल एडवांस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये बीच में आता है टॉटोमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट से पहले इसको हम लोग चार्ट में लिख लेते हैं। अल्काइन से आपको अल्डिहाइड बनाना है, तो H2O डाइल्यूट H2SO4 Hg या HgSO4, और सेकेंड में टॉटोमराइजेशन आप करिएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड से मीथेन, तो एक कार्बन कम, पहले पिछले क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आप नंबरिंग नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं जैसे NCERT में लिखा गया है। NaOH यहाँ आप एंड कर दीजिएगा, स्लैश की जगह एंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा,
इसको हटा के बस यहाँ एंड कर दीजिएगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, और यहाँ हीट नीचे बस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 98, कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनल टू साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेनल और ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, यहीं से नंबरिंग शुरू होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये बिल्कुल हमारा वैसे ही है कि हमें अल्कोहल से कहाँ जाना है, कीटोन जाना है, तो बस हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे CrO3, या चाहे तो हम लोग Cu 573 केल्विन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ सिंबल भी दे दिया ऑक्सीडेशन का, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल और ये साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। ठीक है, तो इसको साइक्लोहेक्सेनन भी आप कह सकते हैं और इसको साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप देखिएगा। कन्वर्ट हमें करना है इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको ध्यान से आप बनाइएगा। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और हमें चाहिए क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले प्रोपेनोइक एसिड बना देते हैं और फिर हाइड्रोक्सी। अब देखें तो यहाँ पर आपका 2 फंक्शनल ग्रुप है। हमने जो देखा था एलिफेटिक कन्वर्जन में से एक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन था, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से हेलोएल्केन, पर यहाँ 2 हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़े अपर लेवल, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन हो गए एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल लेवल के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले HCN का एडिशन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था हमने सारे रिएक्शंस नहीं लिए, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कुछ नेम रिएक्शंस हैं और कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो हमने नहीं लिए। ठीक है, अब पिछले बोर्ड में ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस कुछ हैं बुक में जो हमें ध्यान देने हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिविजन सीरीज 2 में हम लोग इनको देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग उसमें समझेंगे। पर यहाँ भी हम लोग देखते हैं, और हमने ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ कुछ समझा है। तो यहाँ पर जब HCN को हम लोग ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये OH बन जाएगा, CHO में एक OH बन जाएगा और CN, तो यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, एक कार्बन भी इंक्रीज़ करना था। तो कार्बन इंक्रीज एक आपका ग्रिग्नार्ड से हो सकता है और CN से भी हो सकता है, पर यहाँ CN हमने क्यों यूज़ किया, CN इसलिए यूज़ किया क्योंकि आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप एसिड भी चाहिए था, और CN आपका एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले HCN से हमने सेकेंड पोजीशन पे OH लाया और CN लाया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब इस CN का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें पता है कैसे बनता है, H+H2 और H+H2O और हीट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बात और, कई बार जो बोर्ड में होता है तो उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे आते हैं, इस प्रोसेस से आते हैं। ठीक है, पर आप बोर्ड में ऐसे लिख दीजिएगा, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो ये प्रोसेस जनरली बोर्ड में फॉलो किया जाता है। ठीक है, पर ये भी प्रोसेस आप कर सकते हैं, पर जो जनरल प्रोसेस है, जो मैक्सिमम फॉलो किया जाता है, वो एक के बाद एक किया जाता है और लास्ट में प्रोडक्ट लिखा जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा आपको कैसे करना है ना। बाकी मैं आपको ऐसे जनरल बता दे रहा हूँ, बाकी आप फॉर्मेट कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इस रिएक्शन में क्या रिएजेंट यूज़ हुआ है आपको ये वो बताना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कंप्लीट करना है, मतलब रिएजेंट आपको बताना है। ऑल इंडिया 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्कीन है ना, एक तरह से अल्कीन है, ये अल्कीन ही है, और ये अल्डिहाइड है। तो अल्कीन से हमें अल्डिहाइड कैसे जानना है वो हम जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन पे अगर OH आ जाए तो इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब कार्बोकैटायन स्टेबल इस पोजीशन में बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एडिशन करेंगे OH का, ठीक है, जो एडिशन होगा तो OH यहाँ पर, जैसे अगर वाटर का एडिशन हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग H+ और H2 लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा जो वाटर OH ऐड होगा, ठीक है, H ऐड हो जाएगा, और जिस कार्बन पे OH ऐड होगा वो वहाँ ऐड होगा जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन आपका कहाँ बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन इस पोजीशन में बनेगा, लेकिन इस पोजीशन में हमें नहीं चाहिए, हमें इस पोजीशन पे चाहिए OH। तो हम क्या कर देंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस पोजीशन पे OH मिल जाएगा।
अब जैसे ही इस पोजीशन में हमारा OH मिला, ऑक्सीडेशन कर देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल है तो PCC से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा हम लोग बोर्ड में अच्छे से लिखेंगे, जैसे यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था तो यहाँ ओवर राइटिंग मैंने की, पर हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से स्पेस दे के लिखें, ठीक है, धीरे धीरे लिखें, जल्दबाजी ना करें। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 27 पूरी की। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 28 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 101 से कंटिन्यू करेंगे।